हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप सभी की डिमांड में मैं ऑपरेशन सिंदूर का पूरा डिटेल लेके आया हूं। इस डिटेल के बाद आप इससे रिलेटेड ऐसे 15 मार्कर क्वेश्चन या उससे छोटे या उससे बड़े आंसर्स जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी यू विल बी एबल टू कंप्लीट। तो यार देखो, अगर हम इसको ऐसे के फॉर्मेट में मैं जनरली लेके इसको चलूंगा, तो एज एन ऐसे हमें पहले समझना पड़ेगा कि टेररिज्म एज अ प्रॉब्लम क्या है, वो कितना डोमिनेंट है। फिर हम बात करेंगे इमीडिएट कॉज के बारे में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इंडिया ने कैसे इसको फाइट बैक किया। फिर हम बात करेंगे इसके लिए क्या टेक्नोलॉजी यूज हुआ, और इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के बाद या ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने के बाद इंडिया ने क्या मैसेज दिया। एंड देन, क्या ये हमारा अकेला इंडिया का ही इकलौता मैसेज था जो इस तरीके से गया, या बाकी ग्लोबल पावर्स भी टेररिज्म की फाइट कैसे लड़ रही हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि ये तो हमने लड़ाई तो कर ली, या हमने ये काउंटर टेररिज्म के लिए एक्टिविटीज तो कर ली, लेकिन हमें अभी और दुरुस्त होने की जरूरत है। एंड देन वी विल ट्राई टू कंक्लूड इट। ठीक है। तो देखो यार, इसमें मैं ऐसे के लिए जो जो मटेरियल चाहिए वो सारा का सारा आपको यहीं पे मिल जाएगा, मतलब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो देखो, टेररिज्म एट अ ग्लांस की बात करें तो 2023 में अकेले 8,350 मौतें हुई हैं। और आपको पता है सबसे ज्यादा अफेक्टेड रीजन कौन सा है? दैट इज सुहेल। ये जो साहेल रीजन है, साहेल रीजन इज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। एंड अल्टीमेटली ये कहां पे है, आप लोग मुझे बताइएगा, अदरवाइज मैं इसको वीडियो के एंड पे कमेंट करूंगा। इसका इकोनॉमिक एक इम्पैक्ट आज तक करीब 855 बिलियन डॉलर्स का आ गया है। लेकिन सारी कंट्रीज इस प्रॉब्लम को नहीं फेस कर रही। करीब 122 कंट्रीज ऐसी हैं जिसपे टेररिज्म से रिलेटेड कोई डेथ नहीं हुई, इसमें मैक्सिमम यूरोपियन यूनियन पे है। देन इसकी लिथैलिटी, मतलब जो टेररिज्म का जो टाइप है वो अब और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। आप बुर्किना फांसो वाला आपने पीक देखा ही होगा कि यहाँ पे 68% तक ब्रुटैलिटी थी, और टॉप 5 में ये कंट्रीज हैं। इसराइल में आपको पता है गाजा पट्टी, हमास वाला रीजन, सोमालिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया एंड बुर्किना फासो। अब ये भी देखा जा रहा है कि पहले इट वाज प्रिंसिपल बेस थे, अब ये कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन हो चुके हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन कैसे? जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान डायरेक्ट लड़ नहीं सकता, तो वो अपने कॉन्फ्लिक्ट को टेररिज्म का रूप देके ला रहा है। एक जो फैक्ट मैं चाहता हूं आपके आंसर में जरूर रहना चाहिए कि इंडिया इज द 14th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री। जो हमारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में रैंक है, दैट इज 14th। वी आर द 14th सीवियरली इश्यूज फेसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो यार देखो, अब हमने पढ़ लिया कि टेररिज्म अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने ऐसे की शुरुआत किया तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इंट्रोडक्शन से शुरू करोगे, या तो आप शुरू करोगे किसी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग ऐसे से जो उस पूरे के पूरे थीम को ही समराइज कर दे, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाले हो। तो इसके लिए मैं ये 4 बढ़िया शायरी लेके आया हूं। ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं। कि नफरत के अंधेरों से रोशनी को मिटाएंगे, सॉरी, नफरत के अंधेरों को रोशनी से मिटाएंगे, शांति के सिपाही हैं अब चट्टान से टकराएंगे। एंड द चट्टान इज दैट टेररिज्म। अगला, ये जो ऑपरेशन सिंदूर पे एकदम फिट बैठता है। आतंक का हर चेहरा पहचाना जाएगा, भारत का अब हाथ छुपकर नहीं उठाया जाएगा। वी विल फाइट एट द फ्रंट एज वी डिड इन ऑपरेशन सिंदूर। जय हिंद। इसके बाद एक और भी बहुत बढ़िया है। जो चुप थे अब तक वो भी बोल उठे, सिंदूर की इस ललकार से दुश्मन के भी होश उड़ गए। फिर अगला, खून का बदला खून नहीं, अब नीति है नई, आतंक के हर ठिकाने पर चलेगी सर्जिकल सर्जरी। ठीक है। तो इसमें से जो भी आप चाहें, या आप इस तरीके का कोई भी लाइन यूज कर सकते हैं। अब कई लोग होते हैं जो इन पर्टिकुलर थीम्स पे नहीं कंफर्टेबल होते, तो यार एक आध कुछ कुछ बहुत ही अच्छा है। जैसे, इफ वी डू नॉट एक्ट अगेंस्ट टेररिज्म वी आर इनवाइटिंग इट इनटू आवर होम्स, दैट इज आर द कमेंट मेड बाय, a quote made by our honorable prime minister, always relevant। मुझे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा एंड दैट वी कैन कोट, बिकॉज आपको पता है कि ग्लोबल डेलीगेशन में भी इंडिया के लीडर्स जा रहे हैं हु आर ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द इंडियन साइड। द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म इज ऑल्सो अ फाइट फॉर rights and dignity of all people, and that is what India has done। इंडिया का पर्पस ये नहीं था कि सबक सिखाना है, हमको ये इंश्योर करना है कि जो नागरिक हमारे देश में रह रहे हैं उन्हें इस बात पे भरोसा होना चाहिए कि देयर एग्जिस्ट अ सिक्योरिटी सिस्टम, देयर एग्जिस्ट एन इंटेलिजेंस सिस्टम विच कैन
इंश्योर द प्रोटेक्शन एंड डिग्निटी ऑफ आर पीपल। ये बान की मून की लाइन है, मेरे लिए तो ये, मुझे ये सबसे अच्छी लगी, इसका मैंने कलर अलग कर दिया। तो अब इमीडिएट कॉज क्या था यार, देखो बहुत सिंपल है। 22 अप्रैल को पहलगाम पे एक अटैक हुआ। ये प्री प्लान था, कोऑर्डिनेटेड था। लोकल मार्केट प्लेस में मास पैनिक हुआ और 26 लोगों की सीधे निर्मम हत्या कर दी गई, और रिलीजन पूछ करके, जस्ट टू क्रिएट अ रिलीजियस डिवाइड इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, हुआ क्या? तो अब इस अटैक का हमें बदला तो देना था। कैसे दिया हमने? हम पहली बार, मतलब इट वाज अ वेल कोऑर्डिनेटेड इवेंट। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, तीन के तीनों अपने अपने फ्रंट पे लड़ रहे थे। ठीक है, जैसे इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का काम आर्मी का था, और ये थे मैरीटाइम सर्विलेंस देने के लिए। और ये आप समझ लो कराची पोर्ट के पास बैठे हुए थे कि मुझे बस बोल तो दो यार, तोड़ दूं फोड़ दूं, जो बोलो वो कर दूं। एंड इंडियन एयरफोर्स, जिसने मोस्टली प्रिसीजन स्ट्राइक्स यहाँ पे कंप्लीट किए। अल्टीमेटली 9 टेरर कैंप्स पे इस पे अटैक हुआ। इसमें कुछ हिस्सा पीओके का है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान का है। ठीक है, अब ये सिंदूर नाम क्यों पड़ा? तो ये जो है, ये बेसिकली इंडियन महिलाओं के माथे का सिंदूर जिन्होंने हटाया है, ये जो सिंदूर है, दैट इज दी सिग्निफाइज द मैरिटल डिवोशन ऑफ अ मैरिड वुमेन। उसको सिंबलाइज करने के लिए, अपने कल्चर के रिस्पेक्ट करने के लिए नाम दिया गया। टेक्नोलॉजी क्या यूज की गई? ब्रह्मोस मिसाइल, रियल टाइम सैटेलाइट सर्विलेंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रोन्स। 23 मिनट तक हमारे रफाल जेट से स्काल्प, हैमर मिसाइल या कामिकाजे ड्रोन्स जाकर के इन्होंने अलग अलग साइट्स पर अटैक किया। इसमें एक और चीज देखने को मिली, जब इंडिया ने ये अटैक किया तो देयर वाज अ काउंटर अटैक ऑफ डिफरेंट काइंड। लोकल शेलिंग हो रही है, हमारे ऊपर ड्रोन फेंके जा रहे हैं, साथ ही साथ करीब 1.5 मिलियन साइबर अटैक हुए। इसका मतलब क्या है? ये जो ऑपरेशन सिंदूर का कंसिक्वेंस है, विच शोज कि वर्ल्ड इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। साइबर अटैक इज द न्यू नॉर्मल। तो कल को अगर आप ऐसे में भी आता है, मान लो साइबर अटैक आता है, यू कैन यूज दिस ऑपरेशन सिंदूर एंड देन पोस्ट थिंग्स जो कि इसमें की गई थी। साथ ही साथ हमारे यहाँ के एक नॉमन इलाही है, हु वाज अरेस्टेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बिकॉज ये इंडिया की जो इंपॉर्टेंट या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर रहे थे। अब इसका आउटकम क्या हुआ, ये देखिए, ये एक प्लान है जो इंडिया.com से मुझे मिला है। ये आप अगर देखेंगे कि इस रीजन में अटैक इंडिया पहले भी कर चुका है, बट पहली बार ऐसा होगा कि हार्डकोर पाकिस्तान, इसमें बहावलपुर तो लैशे मोहम्मद का बोला जाता था एक घर है। दे वर गिवन प्रोटेक्शन ऑल अराउंड, दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। जय हिंद अगेन। तो it was successfully, all targets were deployed and they were only terror targets. And जब पाकिस्तान की तरफ से काउंटर अटैक हुआ, we have tried to defend ourselves, so then we have targeted only these military targets, no civilian were targeted. इसमें एक और चीज भी हुआ कि इंटरनेशनल सपोर्ट काफी ज्यादा इंडिया को मिला। इंडिया को यूएस, फ्रांस, मिडिल ईस्टर्न एलाइज, इन सब ने सपोर्ट किया कि यस वी सपोर्ट इंडियाज राइट टू सेल्फ डिफेंस। साथ ही साथ ज्यादातर जो चीजें थी दे वर यूज्ड मेड इन इंडिया। हमारा जो डिफेंस टेक्नोलॉजी था दैट वाज आल्सो यूज्ड इन मेड इन इंडिया। साथ ही साथ पूरा डोमेस्टिक सेंटिमेंट भारत सरकार के साथ खड़ा हो गया। क्या पॉलिटिकल एफिलिएशन, क्या रिलीजन, क्या कास्ट, क्या जेंडर, we all were united standing a tall India which is ready to fight back against corruption. So ये बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं which was very unlikely। ठीक है, अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ क्या? पहला हुआ कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन था, जो पहले रिएक्टिव था, रिएक्टिव कैसे था कि अटैक होता था तो हम काउंटर अटैक करते थे, अब हो गया कि टेरर अटैक सीधा एक्ट ऑफ वॉर ही है। हम सीधे के सीधे प्रोएक्टिव करेंगे, हमें पता लगा हम तोड़ेंगे फोड़ेंगे, उनको खड़ा नहीं होने देंगे। साथ ही साथ एक और चीज पता चली कि हमारा नरेटिव डोमिनेंस या डिप्लोमेटिक क्लैरिटी काफी ज्यादा सुपीरियर है। इसके लिए आपको पता है कि मल्टी पार्टी डेलीगेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्या कहते हैं, घूम रही है। एक और चीज पता चली कि कन्वेंशनल फोर्स के साथ साथ अब आपको साइबर और स्पेस टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़ेगी टू फाइट द मॉडर्न वॉर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यू नॉर्मल जो है वो गवर्नमेंट ने किया कि अब आप हमारे ऊपर अटैक करोगे, अगर आप ये इनडायरेक्ट फाइट करोगे तो यू आर गोइंग टू सी दिस इज द न्यू नॉर्मल ऑफ इंडिया।
हम घर घुस के मारेंगे। फिर से जय हिंद। अब अगर हम देखें कि इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर था, हाउ इट वाज डिफरेंट सिमिलर देन दीज फोर नेशंस। जैसे यूएसए का आपको पता है कि 9/11 की जब घटना हुई थी, तो उस समय जो बुश थे वहां के प्रेसिडेंट, ही हैज सेड वी आर एट वॉर। उन्होंने देश के देश जला दी। हमारा टारगेट क्या था? सिर्फ नक्सली इलाका। इन्होंने पूरे देश के देश कंप्लीट खत्म कर लिए। इन्होंने अफगानिस्तान, सुदान, ओमान, कई सारे देशों को बर्बाद कर दिया बिकॉज ऑफ सम टेरर अटैक इन देयर कंट्री। आर was localized and precise, and I remind you, it was a counter terrorism effort, unlike other countries where it was taken as all out campaign, right? Israel, they have also done the similar threats because वहां पे भी हमास की साइट्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। सो वी शेयर सम काइंड ऑफ सिमिलरिटी विद इजराइल इशू, बट उनका प्रिंसिपल डिफरेंट है, उनका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। रशिया, आपको पता है कि इन्होंने सीधे के सीधे लार्ज स्केल मिलिट्री इंटरवेंशन किया था। हमारा था वी वर फोकस कि हमें किसको मारना है, हमें किसको करना है, हमें टेररिज्म को खत्म करना है। और अगर मान लो पाकिस्तान की तरफ से मिलिट्री एक्शन होता या कोई भी और एक्शन होता तो हमें मिलिट्री को फाइट करना है। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है पाकिस्तान की आम जनता को नुकसान पहुंचाने का। फ्रांस, ऑपरेशन बरखाने में इन्होंने तो पूरा का पूरा काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन बढ़ा दिया था, बट हमारा क्या था? इट वाज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स। सो ये अगर एस्पेक्ट आपके ऐसे में आ जाता है, इमेजिन द लेवल ऑफ एसे यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ डू वी प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द फ्यूचर। अगर आप देखें तो हमें कुछ कुछ चीजों पे अभी भी काम करना है। पहला, आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान वाज सक्सेसफुली एबल टू कंफ्यूज द वर्ल्ड। पहले बोले राफेल को मार दिया, फिर बोले ये कर दिया, फिर वो बोले वो कर दिया, एंड देन मिस इन्फॉर्मेशन में उनका ज्यादा कंट्रोल है। वो नरेटिव अभी भी वेस्ट का ऐसा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ, बट इट वाज नॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इट वाज इंडिया वर्सेस टेररिज्म। अब वो पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, या किसी और भी देश में, तो वहां उनको वहां जाके मारना पड़ेगा। फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस इन ह्यूमन जो है, ये वो कीवर्ड जो आप पढ़ रहे हैं, आगे चल के आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस पे आखिर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इंटरनल सिक्योरिटी आपको इंश्योर करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली अगर वो पहलगाम तक पहुंचे थे तो हमारी सिक्योरिटी में भी कुछ ना कुछ इश्यूज रहे होंगे। डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी, अब हमारा फोकस क्या होना चाहिए? जैसे पाकिस्तान को अभी रिसेंटली 2.4 बिलियन का एड मिला आईएमएफ से। ये जो एड है इसको कैसे हम वापस ले सके, या एफएटीएफ की दोबारा उसको ग्रे लिस्ट में डाल सके, जिससे वो ये जो टेररिस्ट को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उस पर कर्व किया जा सके। डिफेंस को मॉडर्न करना होगा, साथ ही साथ लीगल मॉडर्निंग भी करनी होगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी करने होंगे, बिकॉज आगे आने वाले समय में ये जो आपके साइबर अटैक्स हैं या इस टाइप के अटैक्स के लिए एक बड़ी फोर्स चाहिए। जो मैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात कर रहा था, तो ये बेसिकली किन पैरामीटर्स में मेजर करता है? इंसिडेंट्स, डेथ, इंजरीज एंड हॉस्टेज टेकिंग। इसमें ये जो साहिल वाला रीजन की मैं बात कर रहा था, दैट लाइज इन अफ्रीका, द हार्ट ऑफ अफ्रीका, एंड इट इज सीवियरली अफेक्टेड। अब इंडिया का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? तो शॉर्ट टर्म होना चाहिए कि हमको अभी इंटरनल सिक्योरिटी करना पड़ेगा। दूसरा, हमको ह्यूमन इंटेलिजेंस पे फोकस करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें नरेटिव काउंटर प्रोपेगेंडा बनाना पड़ेगा, जिसके लिए सरकार ने ऑलरेडी एक्शन ले लिया कि मल्टी पार्टी जो डेलीगेशन है दैट इज गोइंग अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। जैसे उसमें हमारे ऑनेबल एमपी हैं शशि थरूर, ही हैज गिवन हिज व्यूज इन यूएस, देन ही विल गो टू अमेरिका, एंड देन आपने देखा होगा असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उन्होंने बहरीन में दिया है। देन अलग अलग चीजें आ रही हैं। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की जरूरत है, लीगल स्ट्रेंथ जो मैंने बताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ग्लोबली हमको टेररिज्म के खिलाफ जो एक्शन है इसको और स्ट्रॉन्ग करना होगा। सो इन द कंक्लूजन दोस्तों, इंडिया विल नॉट फॉरगिव दोज हु किल आवर पीपल, जस्टिस विल बी डन। सो दिस इज द न्यू नॉर्मल के साथ हम मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, और आप सभी बोलिए जय हिंद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।